विद्यार्थी मित्रों, मैं आनंदा बावस्कर। आज हम जाएंगे पाठ नंबर 3, जिसका नाम है वारे हमदर्द। अभी इस पाठ के लेखक है घनश्याम अग्रवाल। अभी घनश्याम अग्रवाल इस पाठ के द्वारा बहुत ही बड़ा एक संदेश हमें देते हैं। हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं, कहानी है, नाटक है, रेखा चित्र है, जीवनी है, यात्रा वर्णन है। ऐसी बहुत सारी विधाएं। इन विधाओं में एक विधा ये होती है जिसे हम कहते हैं हास्य व्यंग। हास्य व्यंग आज की प्रसिद्ध लोकप्रिय ऐसी एक विधा है। हास्य व्यंग के माध्यम से लेखक अपनी कलम से उस मनोवृत्ति पर व्यंग करता है या मानसिकता को चित्रित करता है जो समाज में हमें दिखाई देती है। असल में वारे हमदर्द, हमदर्द बच्चों, हमदर्द, हमदर्द का मतलब होता है सहानुभूति दिखाने वाला। दर्द का मतलब होता है पीड़ा, तो सहानुभूति दिखाने वाला। लेकिन कभी कभी सहानुभूति दिखाने वालों के माध्यम से ही मरीजों को कैसे पीड़ा होती है, इसका वर्णन इन्होंने इसमें व्यक्त किया हुआ है। पाठ की पार्श्वभूमि मैं आपको बताता हूं। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में प्रचलित है। ये तो प्राचीन काल से चली आ रही है। जो लोग हमारे चाहे अड़ोस पड़ोस के हो, रिश्तेदार हो या जान पहचान वाले हो, अभी ये जब समय में अस्पताल आते हैं तो कुछ समय हमसे बातें करते हैं। मरीजों को थोड़ी बहुत खुशी भी होती है। उसको होने वाली पीड़ा, उस पीड़ा से उसका ध्यान भी हट जाता है, थोड़ी सी उससे राहत भी मिलती है। लेकिन यही लोग जो मिलने के लिए आते हैं, जो मरीजों को कभी कभी परेशानी का कारण कैसे बन जाते, यही मकसद, यही प्रसंग वारे हमदर्द इस पाठ के माध्यम से लेखक घनश्याम अग्रवाल इन्होंने बताया हुआ है। पाठ के लिए हम शुरुआत करेंगे। लेखक कहते हैं, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था। लेखक किस पर भाषण सुनकर आ रहे थे? संजाल पूरा कीजिए। नंबर 1 पूंजीवाद और दूसरा है समाजवाद। अभी पूंजीवाद पैसों को महत्व देने वाले, समाजवाद विषमता को दूर करने वाले, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं। असल में देखा जाए, संजाल पूरा कीजिए, इस पर ये आपको पूछा जाएगा। लेखक किस पर भाषण सुनकर आ रहे थे? संजाल नंबर 1 पूंजीवाद और दूसरा क्या आएगा? समाजवाद। लेखक कहते कि भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल वह कार जब करीब का मतलब होता है नजदीक, पास आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। लेखक कहते हैं
उधर से कार आ रही थी, मेरी साइकिल भी चल रही थी, दोनों पास आए। जैसे दो दल होते, दो विरोधी दल होते, और जब वो आमने सामने आए तो एक दूसरे को प्यार से तो नहीं देखेंगे, घृणा से देखेंगे। घृणा यानी तिरस्कार, नजर यानी दृष्टि। ये दोनों जब आए तो आपस में जा भिड़े। कौन दो जा भिड़े? नंबर 1 कार, नंबर 2 लेखक की साइकिल। मैं खाम का पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना, बाधा डालना। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। लेखक कहते हैं कि जैसे दोनों की भिड़त हो गई, लेखक कहते कि मैं साइकिल से गिर गया, मेरी टांग टूट गई, जो दुर्घटना हो गई। दुर्घटना होने के कारण लेखक कहते हैं कि आज समाज में इंसानियत, मानवता कायम है। ये सिद्ध करने के लिए, ये पूरी करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़ आए। मतलब मानवता ये कोई दिखाने की चीज नहीं है, गुण नहीं है। जब किसी के ऊपर मुश्किलें आती है तो हम खुद ब खुद वो काम करते हैं, लेकिन समाज में ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ काम दिखाने के लिए भी करते हैं। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। लेखक कहते कि मेरी जब आंख खुली तो मैं अपने आप एक बिस्तर पर पाया। अब ये बिस्तर घर का थोड़ी होगा, ये तो अस्पताल का ही बिस्तर होगा। इर्द गिर्द आसपास कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। बच्चों, परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। परिचित जिसे जानते हैं, अपरिचित जिसे नहीं जानते। तो ये दोनों शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। परिचित, अपरिचित। प्रस्तुत परिचय से आया हुआ विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द। तो एक है परिचित, उसके विरोध में अपरिचित। आंख खुलती उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा, कोई पीड़ा होती है तो पीड़ा होने के कारण जो दर्द भरी आवाज आती है उसे कहते कहराना। क्या कहते हैं उसे? कहराना। और कहराते हुए लेखक ने पूछा, मैं कहाँ हूं? अगला परिच्छेद की ओर जाते हैं हम लोग। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, आपका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर का मतलब होता है टूटना। जो इर्द गिर्द खड़े लोग थे, कुछ परिचित थे, कुछ अपरिचित थे। लेखक ने कहा कि मैं कहाँ हूं? तो उसमें से कोई व्यक्ति ने कहा कि आपका एक्सीडेंट हो चुका है, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, और सिर्फ मतलब केवल पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है कि मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुका रहा ताकि मैं लेखक को बता सकूं। अब मैं अपनी टांग की ओर देखता हूं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी। लेखक कहते कि मैं अपनी टांग की ओर देखता हूं तो एक टांग मेरी अपनी जगह पर सही सलामत थी। दूसरी टांग रेत की थैली के साथ एक स्टैंड पर लटक रही थी। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज करने के लिए जो अस्पताल होते, उस अस्पतालों में कहीं अपने शरीर की एक आधी हड्डी खिसक जाती है तो उसको सही जगह पर लाने के लिए कुछ वजन लटकाया जाता है। तो लेखक कहती कि मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूं कि एक टांग तो मेरी अपनी जगह पर सही सलामत थी,
दूसरी टांग रेत के थैले के सहारे, लोहे का कोई स्टैंड बना होगा और स्टैंड पर रस्सी लटकाई गई होगी और नीचे रेत का थैला लटकाया था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अभी लेखक कहते हैं कि सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब होता है सबके लिए। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सबके लिए। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल, ख्याल यानी विचार आते ही लेखक कहते कि मैं कांप उठा। वैसे अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है। वे खतरनाक ही होता है क्योंकि कोई बड़ी रुचि से, लगाव से अस्पताल घूमने के लिए तो नहीं जाता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा उसने सोचा कि चलो मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन अस्पताल रह कर आऊं। बिल्कुल नहीं। तो अस्पताल शब्द वैसे खतरनाक शब्द होता है। फिर भी यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो, जुड़ा हो, चिपका का मतलब क्या हो? जुड़ा हो, तो समझो आत्मा परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। लेखक कहते अस्पताल तो ठीक है, लेकिन उसमें भी सार्वजनिक अस्पताल होगे या सार्वजनिक शब्द चिपका होगा तो समझ लीजिए 100% कि आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। मतलब हमारी मृत्यु निश्चित है। और वैसे भी देखा जाए, बहुत सारे सरकारी अस्पताल जो होते वो खाली मरने के संतोष के लिए ही होते हैं। इसलिए लेखक कहते कि समझो सार्वजनिक अस्पताल है तो आत्मा से परमात्मा के मिलन का होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। लेखक कहते कि सार्वजनिक अस्पताल में होना दुर्घटना, टांग टूटना मात्र एक घटना है, लेकिन उससे भी भयानक घटना कौन सी? मेरी टांग टूटने के बाद सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी क्या बन चुकी? दुर्घटना बन चुकी। अच्छा, ये जो परिच्छेद हमने पढ़ा है, ये परिच्छेद पढ़ने के बाद बच्चे इसके ऊपर एक प्रश्न पूछा जाएगा। क्या प्रश्न होगा? आंख खुलने पर लेखक ने यह देखा। संजाल पूरा कीजिए। आंख खुलने पर लेखक ने यह देखा। नंबर 1, अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। नंबर 2, इर्द गिर्द कुछ अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द अपरिचित चेहरे खड़े थे। लेखक की आंख खुलते ही सबके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। नंबर 1, बिस्तर पर पाया। नंबर 2, इर्द गिर्द कुछ अपरिचित चेहरे खड़े थे। नंबर 3, उन चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। और क्या देखा? लेखक की एक टांग तो सही सलामत थी, लेकिन एक टांग तो सही सलामत थी, लेकिन दूसरी टांग रेत के थैले के सहारे लटक रही थी। संजाल पूरा कीजिए। आँख खुलने पर लेखक ने यह देखा। नंबर 1, अपने आप को बिस्तर पर पाया। नंबर 2, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे देखे। नंबर 3, उन चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। और नंबर 4, लेखक कहते कि एक टांग तो अपनी जगह पर सही सलामत थी, दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर क्या कर रही थी? लटक रही थी। चलो अगले परिचित की ओर जाते। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। अभी तो लेखक कहते कि मुझे चिंता तो बढ़ने लगी क्योंकि मैं सार्वजनिक अस्पताल में, अभी ज़्यादा चिंता मुझे ये हुई
कि जो हमदर्दी यानी सहानुभूति, हमदर्दी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। असल में अस्पताल में लोग आराम करने के लिए आते हैं, लेकिन मिलने वाले इतने तादाद में आते कि वहाँ जो आराम मिलना चाहिए वह हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है उस आराम की। जनरल वार्ड का तो एक नियम है। क्या नियम होता है? कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं। असल में अस्पताल में मरीजों को मिलने जाना लेखक की नज़र से इन्हें तकलीफ दी है। और जो जनरल वार्ड, जनरल यानी सामान्य वार्ड यानी विभाग, तो इसमें एक निश्चित समय होता है। उस समय पर लोग आकर मरीजों को मिल सकते हैं। किंतु प्राइवेट वार्ड एक तो खुला निमंत्रण है। प्राइवेट वार्ड, अभी प्राइवेट वार्ड है, उसकी मिलने के समय की कोई सीमा नहीं, कोई भी आते रहता है, मिलते रहता है। मानो लेखक की नज़र से एक खुला निमंत्रण ही है। बच्चों, ये जो पन्ना या पेज हमने देखा है उसमें कुछ बहुत सारे अंग्रेजी शब्द आए हुए। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, कृति पूछी जाएगी कि प्रस्तुत परिच्छेद में आए हुए अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो नंबर एक जो आएगा, आइए, प्राइवेट। नंबर एक जो रहेगा अपना पहला शब्द वह रहेगा प्राइवेट। प्राइवेट यानी निजी, वार्ड यानी विभाग, एक्सीडेंट दुर्घटना, फ्रैक्चर टूटना। असल में ये शब्द जो है वह शब्द अंग्रेजी शब्द है। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ दो शब्द हमें मिले, एक है जनरल वार्ड और दूसरा है प्राइवेट वार्ड। फर्क क्या है दोनों में? जनरल वार्ड का एक नियम होता है, निश्चित समय होता है, उस समय पर आकर हम मरीज को क्या कर सकते हैं? तकलीफ दे सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वार्ड जो है वो मानो एक क्या है? खुला निमंत्रण है। तो एक है जनरल वार्ड और दूसरा है प्राइवेट वार्ड। आइए, अभी लेखक कहते हैं कि ये तो खुला निमंत्रण है, ये मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों। लेखक कहते हैं कि जो प्राइवेट वार्ड है वो कैसा खुला निमंत्रण है कि ये मेरे मित्रों, नंबर एक, मेरे परिचितों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जनरल वार्ड में ऐसा नहीं। जनरल वार्ड में रिश्तेदारों को मिलने के लिए एक निश्चित समय होता है, लेकिन प्राइवेट वार्ड में कोई मिलने का निश्चित समय नहीं होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मेरे परिचितों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ। तुम्हारा जी चाहता है तब आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई आपके लिए बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का ही वक्त है। वक्त यानी समय, समानार्थी शब्द। वक्त यानी समय, समय यानी काल। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। ख्याल का मतलब होता है विचार। ख्याल का अर्थ क्या होता है? विचार। तो लेखक कहते हैं कि जैसे मिलने वालों का ख्याल, अभी मुझे कितने लोग मिलने के लिए आएंगे,
जैसे मैंने किसी को हमदर्दी जताई थी, वो भी आएंगे मुझे हमदर्दी जताएंगे। ये सारे विचार लेखक के मन में आने के बाद लेखक को लगा मेरी एक तो टांग टूट गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी दूसरी भी टांग टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए। अस्पताल में लेखक को मिलने के लिए आने वाले लोग, नंबर 1 वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। औपचारिकता, खाली दिखावा। समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो मुझे मिलने के लिए आया था तो मैं भी केवल मिलने के लिए जाऊंगा। उसी प्रकार से लेखक कहते हैं कि पहले व्यक्ति जो आए, कभी जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं उनसे मिलने गया था, वह मुझे मिलने आए। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि मैं इनका बदला कैसे चुकाऊं, इन्होंने मुझे ऊपर जो उपकार किया हुआ मैं उसे कैसे लौटाऊं। वो मुझे देखने के लिए आए थे, मैं भी देखने के लिए जाऊंगा। वो दिन कब आएगा, ऐसी विचारों में वो थे, ऐसा लेखक कह रहे। अब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। एहसान का मतलब होता है कृतज्ञता। एहसान का मतलब क्या होता है? कृतज्ञता। लेखक कहते हैं कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। लेखक कहते कि मैं जिनसे मिलने गया था वही लोग इसी इंतजार में थे, इसी फिराक में थे कि मेरी भी कुछ ना कुछ टांग या और कई शरीर का अवयव टूट जाए और मैं भी उनको देखने जाऊं। और वो मानो इसी फिराक में रहते कि मैं कब उनका एहसान चुकाऊं। उनकी हमदर्दी में ये बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसी नींद नहीं आती। लेखक कहते कि दर्द के मारे तो वैसे उनको नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता का मतलब होता है दिखावा। उन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, कोई सहानुभूति नहीं होती। हमदर्द, सहानुभूति, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते, चेहरा दिखाने आते। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आ जाए मैं आंख नहीं खोलूंगा। लेखक ने तय कर लिया अस्पताल में कि आज कोई भी आ जाए मैं बिल्कुल अपनी आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए। लेखक ने तय कर लिया था आज कि मैं आंख ही नहीं खोलूंगा, लेकिन उसी वक्त ऑफिस के बड़े बाबू आए। बाबू, बाबू का अर्थ होता है लिपिक। लिपिक का मतलब होता है क्लर्क। बड़े बाबू, सीनियर क्लर्क। और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। बड़े बाबू आए, मुझे सोया उन्होंने देखा। अभी वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। मतलब मेरा यहाँ आना व्यर्थ, बेकार। अभी मैं इतना लंबे से आया हूं तो लेखक ने, मतलब मरीज ने तो देखना ही चाहिए। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे। बच्चों, ये ग्रामर में, व्याकरण में पूछा है आपको। धीरे धीरे, धीरे धीरे मतलब ये शब्द है क्रिया विशेषण अव्यय। उन्होंने मुझे हिलाना शुरू किया, लेकिन कैसे? धीरे धीरे। फिर भी जब आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया, क्योंकि लेखक ने पहले ही तय कर लिया था। क्या तय कर लिया था? कि आज कोई भी आ जाए मैं आंख खोलने वाला नहीं हूं। और उसी दिन इत्तेफाक से बड़े बाबू, उनके दफ्तर के बड़े बाबू उनको देखने के लिए आए। उन्होंने भी सोचा कि मरीज ने मुझे नहीं देखा तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो जाएगा,
इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे पहले मुझे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। लेखक ने पहले तय किया था कि मैं आंख नहीं खुलूंगा, लेकिन बड़े बाबू भी कुछ कम नहीं। उन्होंने क्या किया, पहले धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। लेखक उठे नहीं। फिर उन्होंने सोचा यह बात है। फिर जो टांग टूटी हुई थी उसी टांग के हिस्से को उन्होंने जोर से दबाया। अभी टूटी टांग, पहले ही दर्द है, जोर से दबाया और ज्यादा दर्द। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अभी मुझे बताइए, जिस टूटी टांग में पहले ही दर्द है, उसी टूटी टांग को जोर से दबाकर वह कहते, कहिए अब दर्द कैसा है। मतलब आने वाले लोग, जो मिलने के लिए आने वाले लोग हैं, उनसे किस तरह की परेशानियों का मुकाबला करना होता है, वो प्रसंग यहाँ से भी हमें दिखाई देता है। बच्चों, एक वाक्य देखिए, वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। इसमें बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, अल्प विराम है, दोहरी अवतरण है, प्रश्न चिन्ह है। तो अपने परीक्षा की दृष्टि से वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत वाक्य में उचित विराम चिन्हों का उपयोग कर कर पुनः लिखिए। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, जैसा वक्त मिलेगा वैसा, क्योंकि प्राइवेट वार्ड है, कोई मिलने का निश्चित समय नहीं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, नंबर 1, लेखक जिनको देखने गए थे वो अपना एहसान चुकाने आए हैं। नंबर 2, औपचारिकता निभाने वाले में से बड़े बाबू आए। अभी आ गई सोनाबाई, मोहल्ले में रहती होगी सोनाबाई, आई तो अपने 4 बच्चों के साथ आई। तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। कितने बच्चों के साथ? 4 बच्चों के साथ। वैसे देखा जाए अस्पताल में बच्चों को ले जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये 4 बच्चों के साथ आई है सोनाबाई। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। बच्चे को कह रही है लेखक की ओर इशारा करते हुए, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। मतलब मानो बच्चों को कुछ दिखाने के लिए अस्पताल में आई, ऐसा अनुमान होता, अंदाज होता है। जैसे चिड़ियाघर में बच्चों को कुछ दिखाने के लिए ले जाते और कहते हैं कि ये देखो बंदर, उसी अंदाज में वो कह रही है, ये देखो चाचा जी। बच्चे खेलने लगे। कहाँ खेलने लगे? अस्पताल में ही खेलने लगे। अभी अस्पताल कोई खेलने की जगह नहीं होती। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। नंबर 1, एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। नंबर 3, सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज, कुछ पीटने की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। बॉक्सिंग का मतलब होता है मुक्केबाजी। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, सराव। देखिए, मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी, क्योंकि वो कथकली डांस कर रही थी।
नृत्य करते करते उसके हाथ से शीशी गिर गई और शीशी टूट गई होगी। सोनाबाई ने एक क्षण लड़की को घूरा गुस्से से, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ। पेड़े दूध से बनाए जाते, मिठाई, पेड़े खिलाओ। दवा गिरना शुभ होता है, मतलब जिसकी दवा गिर गई मतलब बीमारी भाग गई। दवा गई समझो बीमारी गई। इनके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई ये कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांपने लगा, मैं अंदर तक पूरा कांपने लगा। बच्चों, परिच्छेद बड़ा महत्वपूर्ण है। एक संजाल इसके ऊपर पूछा जा सकता है। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। संजाल का प्रश्न क्या होगा? अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। नंबर 1, कुर्सी पर एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा। नंबर 2, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ा। नंबर 3 संजाल, सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। और नंबर 4, एक लड़का टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। कितने हो गए? 4। कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर, सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, और नंबर 4, लड़का लेखक की टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की क्या कर रहा था? प्रैक्टिस कर रहा था। तो सोनाबाई कहने लगी कि बेटा, दवाई की शीशी गिरना इन्हें शुभ माना जाता है। दवाई गई, समझो तुम्हारी बीमारी गई, इसके बदले में मुझे जल्दी से जल्दी पेड़े खिलाओ। मतलब वो प्रसंग उन्होंने खत्म कर दिया। जो उनके लड़की के हाथों से क्या हुआ था? दवा गिर गई थी, नुकसान हुआ था। बस अंत में कहने लगी कि बेटा, कि मैं दोबारा आऊंगी, तो मैं भीतर ही कांप गया था। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते। लेखक कहते कुछ लोग जो है औपचारिकता निभाने की हद कर देते। अभी जो ये पाठ हम पढ़ रहे थे, इस पाठ का ये पहला हिस्सा पार्ट 1 यहां हमने खत्म किया है। अभी ये पार्ट 2 हम शुरू करेंगे।